तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि दोस्तों कल यानी कि 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब कल से एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के लोग बैठेंगे। पहला तो बैठेंगे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि इससे पहले कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, और एक बैठेंगे बिल्कुल फ्रेशर लोग। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंस लोगों को। तो देखिए एक्सपीरियंस लोगों के पास ये तो जरूर जानकारी होगी, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग एक फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इनको इन सब के बारे में नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है, और कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें हम लोग एक्सपीरियंस लोगों को तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सारी जानकारियां पहले से पता होती है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे ताकि उनको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके, जिससे कि वो एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गलती ना करेंगे और अपना एग्ज़ाम सही तरीके से दे पाएंगे। और इसमें हम लोग जो भी जानकारी को देखेंगे वो आरआरबी का ही नोटिस है। ठीक है, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, क्या ओरिजिनल लेकर के जाना है और क्या फोटोकॉपी लेकर के जाना है, सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारियों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाना ही है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको एग्जाम में लेकर के जाना ही है। तो चलिए इसे हम लोग नोटिस को पूरा एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला है कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो ई बुलावा पत्र है, इसका कहने का मतलब है एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही है। ठीक है, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आप एडमिट कार्ड को लेकर के जरूर जाएंगे। इसके बाद आगे बोला है कि कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि दोस्तों कम से कम जो 2 ओरिजिनल पहचान पत्र लेकर के जाना है। ठीक है, मूल कहने का मतलब होता है ओरिजिनल, जिसमें कि वैध फोटो हो, यानी कि आपको उसमें फोटो लगा होना चाहिए। अब ऐसा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है उसे भी देखेंगे। इससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अर्थात फोटोकॉपी, स्कैन या फिर एक्सपायर्ड दस्तावेज ना हो, यानी कि फोटोकॉपी या फिर स्कैन किया हुआ या फिर एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को आप ना लेकर के जाएंगे। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसे ही लेकर के जाएंगे। तो अब आगे देखेंगे कि जैसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के जा सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वोटर कार्ड है, दूसरा आधार कार्ड है, तीसरा यहाँ पे ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, यानी कि ये भी आधार कार्ड ही है, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, इसके बाद ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट। और दोस्तों यदि उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, ठीक है, SSLC, उसके बाद में HSC मार्कशीट जिसमें फ़ोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे आपके साथ बहुत सारा ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आप कोई सा भी 2 डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हो आपको, यानी कि ओरिजिनल कॉपी ही लेकर के जाना है। ठीक है, उसका किसी भी प्रकार का जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी नहीं चलेगा। ये बात आपको याद कर लेना है कि जब भी लेकर के जाना है तो क्या, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर के जाना है। ठीक है, और यदि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाते हैं तब क्या होगा, तो देखिए इनके नहीं होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, आप एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप कल की चीज़ों के लिए तैयारी आज से ही करें और अपने सारे ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे एक साथ में रख लें। ठीक है, आगे बोला है कि यदि प्रस्तुत ID प्रमाण पत्र संदिग्ध या असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आप 2 ID लेकर के कोई चले गए, लेकिन एक ID आपका फेक लग रहा है, यानी कि उसमें संदिग्ध है, असली नहीं लग रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको एक अल्टरनेट लेकर के चलना है, यानी कि आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। ठीक है, क्या पता कब किसके साथ में क्या हो जाए, वो 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ताकि आपका अगर एक किसी प्रकार से दिक्कत भी हो तो बाकी आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स बचे, जिससे कि आपको एग्जाम लिखने दिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला कि पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बात तो यहाँ पे ही हम लोग देखें कि फोटोकॉपी स्वीकार जो हो नहीं किया जाएगा, जब भी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है हम लोग उस पर बात किए। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो नहीं लेके जाना है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब कई सारे लोग होंगे कि जो अनावश्यक चीज़ों को लेकर के चले जाएंगे, जैसे उनका चैन है, बेल्ट है, किसी का घड़ी है, पर्स है, मोबाइल है,
ब्लूटूथ है, लोगों का कैलकुलेटर है। अब कई सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि हम अपने से पेज और पेन लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रफ़ का तो ज़रूरत पड़ेगा, मैथ्स आएगा एग्ज़ाम में तो रफ़ करेंगे। तो रफ़ करने के लिए हम अपने खुद से एक पेपर और पेन लेकर के चले जाते हैं या फिर पेंसिल लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद कई सारे लोग पानी के बोतल को लेकर के जाएंगे, कई सारे लोग खाने पीने की चीज़ों को भी लेकर के जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में क्या नहीं लेकर के जाना है वो भी आरआरबी ने क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबंधित आइटम, यानी कि प्रतिबंधित आइटम जिसे नहीं लेकर के जाना है। इसमें आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर के जाना है, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु की पहनने वाली चीज़ें। धातु की पहनने वाली चीज़ें कहने का मतलब है कि कई सारे लोग कंगन या फिर गले में कुछ माला धातु का पहन लेते हैं, और हो सकता है कि आपका रिंग हो, ईयर रिंग हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ें वहाँ पे नहीं चलेंगी। आगे आता है चूड़ियाँ, धार्मिक प्रतीक, तो यानी कि किसी भगवान का माला वगैरह भी पहन के जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आगे आता है आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक या खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको ये समझ जाना है कि आपका एग्ज़ाम में सेंटर में जो है वो आपको एक अपना एडमिट कार्ड और 2 ओरिजिनल कॉपी जो है वो लेकर के जाना है, ठीक है। यानी कि आपका जो 2 पहचान पत्र ओरिजिनल वो लेकर के जाना है। बाकी ऊपर जो हम लोग जितनी सारी चीज़ों को देखे वो नहीं लेकर के जाना है। आगे फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से इस पॉइंट पे एक बार बात करेंगे। आगे बोला है कि परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई बुलावा पत्र एवं आईडी कार्ड का मूल प्रति की अनुमति होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर के ना आए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथों पैरों पर मेहंदी ना लगाएं। बायोमेट्रिक कैप्चर में यह बाधा डालता है। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि कई सारी लड़कियां होती हैं कि मेहंदी वगैरह लगा कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेहंदी लगाने से आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो फ्रेशर लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपको देने के लिए पहले बायोमेट्रिक करना होगा, ठीक है। यानी कि आधार के साथ आपका वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका फिंगर लगेगा। अब ऐसे में आप यदि मेहंदी लगाए रहेंगे तो ऐसे में आपका फिंगर जो काम नहीं करेगा और शायद आप एग्ज़ाम ना भी दे पाएँ। इससे बेहतर हो कि आप मेहंदी को ना लगाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर हम लोग को एग्ज़ाम में रफ करने का ज़रूरत पड़ा तो क्या करेंगे। तो देखिए बाहर से आपको कोई भी पेन और पेंसिल या फिर पेपर नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि आपको जो रफ सीट है, ठीक है, रफ सीट आपको वहीं पे प्रदान किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर वाले ही आपको रफ पेपर देंगे और रफ करके वो पेपर फिर उन्हीं को सबमिट कर देना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, पेपर को फाड़ना मोड़ना नहीं है, आपको उन्हीं के पास में जा कर के सौंप देना है। और दोस्तों एक और हम लोग बात करेंगे फ़ोटो के बारे में, ठीक है। ये इसमें आगे नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपका एग्ज़ाम में फ़ोटो लगेगा। और फोटो कौन सा लगेगा, तो आप जो भी फ़ोटो एडमिट कार्ड में दिए हैं वही फ़ोटो लगेगा, ठीक है। चूँकि इससे पहले आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम वही फ़ोटो लगा था, तो इसमें भी सेम फ़ोटो लगेगा। तो आपका एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो है आप वही फ़ोटो को निकलवा करके ले जाएंगे, वो फ़ोटो आपका वहीं पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि मान लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं लेकर के जाने वो हम लेकर के चले गए। कहने का मतलब है कि हमारे पास बैग है, बैग में हम सारा आइटम लेकर के चले गए, अपना पानी का बोतल ले गए, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले गए, और भी हो सकता है घड़ी बेल्ट वगैरह सब कर तो लोगों को पहन के चले जाते हैं। लेकिन अगर चले गए तो क्या होगा। तो यदि आप इन सारे चीज़ को लेकर के चले भी गए तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में इसके लिए एक स्पेस होता है, ठीक है। यानी कि बैग सेंटर होता है, वहाँ पर आराम से अपने बैग में सारा कुछ डाल करके रख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। एग्ज़ाम लिखने के बाद आपका सारा बैग वहीं पे रहेगा, आप अपने बैग को चिन्हित करके ले जा सकते हैं। तो देखिए जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे तो बाहर गेट के बाहर कई सारे दुकान वाले आपको निर्देश देंगे बैग रखने का भी, ठीक है। तो आप चाहे तो वहाँ भी रख सकते हैं या फिर आप बैग लेकर के अपने सेंटर में एंट्री कर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बैग रखने का जगह मिलेगा। और जो चीज़ें नहीं लेकर के जानी है उन सारी चीज़ों को आप बैग में डाल करके बैग वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम सामान को लेकर के आ गए तो हम क्या करें। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, और लेकर के चले गए तो क्या करना है। तो इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी और उम्मीद है कि आप सबका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा।
जो कि आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे। तो चलिए, एग्जाम देने से पहले आपको इन सारी जानकारियों को जान लेना जरूरी था, जो कि हमने इस वीडियो में बात किया। और यदि दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियां मिली हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।